तमाशे का नाम है सिंगल द्वीप की लड़ाई। सिंगल द्वीप की लड़ाई उर्फ इंदल का तीसरा ब्याह। खुश रहो फादा नौकर, खुश रहो फादा नौकर, यही रहे सरताज। आपकी ये मनोकामना पूरी करे करतार। बहुत दिनों के बाद में आज चमन खिला है, तुम्हारी ही लोगों की बदौलत ये तक मिला है। धन्य है महाराज, आप दरबार में आए तो ये बहार आई और सभी जनता हरी भरी हुई। गौरपाल महाराज, ये तो तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं काफी दिनों तक महजी दौर मंदिर में अपना मत्था टिकता था, मेहनत करता था। जी हाँ। तब मुझे जाकर के 2 पुत्र मिले जी, और एक मुझे पुत्री मिली। क्यों नहीं? मेरे पुत्र का नाम है गणपत और जोगराज। जी हाँ। और मेरी बेटी का नाम है रेखा पद्मिनी। क्यों नहीं? तो आज मैं अपने बच्चों को बुलाकर कुछ मशवरा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। जाओ मेरे बेटों को दरबार में पेश किया जाए। मैं भी बुला रहा हूँ। आइए दोस्तों, महाराज के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है जोगराज सिंह बड़े का, और छोटे का नाम है गणपत सिंह, और इनकी सुपुत्री है जिसका नाम है पद्मावती। तो आइए आपके सामने दोनों औलाद आते हैं, जोगराज और गणपत। ही नहीं दरबार में दोनों भाई को बुलाया तुमने? हाँ बेटा, कुछ दोनों बेटों को बतलाना चाहता था। बताइए क्या बात है? तो घर में बैठे हमारे सयानी, बेटा पिताजी, जब बेटी सैन्य हो जाए तो ये समझो अपने घर में बहुत बड़ा पाप है। हाँ, रखना पाप है पिताजी। ये तो हम भी जानते हैं कि हमारी बहन सयानी हो चुकी है। हाँ, कहीं ना कहीं शादी करना ही करना है। हाँ क्यों नहीं, जाओ कहीं किसी नगर में कोई अच्छा बर हो तो जाकर के टीका चढ़ा देना। पिताजी, टीका तो हम जरूर चढ़ाएंगे, लेकिन उसमें शर्तें क्या है? शर्त पिताजी ये है कि तो पहली बात मोहबा नहीं जाना, मोहबा सत्संग नहीं जाना, वहां नहीं जाएंगे। और दूसरी शर्त ये है कि जहां पर अच्छा बर मिल जाए वहां पर टीका चढ़ा देना, और 3 महीना 13 दिन के लिए जंग। इसका मतलब 3 महीना 13 दिन जो बसर युद्ध करेगा उसी के साथ हाँ शादी की जाएगी। ठीक है पिताजी, आप इसके बारे में फिक्र मत करें। वरना और जंग मंजूर नहीं करता है
तो टीका मत चढ़ाना। नहीं चढ़ाएंगे। द्वारपाल, यानी कि दोनों सुपुत्र को आपने भेजा है हाँ हाँ, पर ढूंढने के लिए। पर ढूंढने के लिए। और द्वारपाले तो अच्छी तरह जानते हो कि लड़की सयानी हो जाए तो समझो बहुत बड़ा पाप है। देखो, सयानी लड़की हो जाए तो समझो कि सड़ा कुम्हड़ा आए राखे। ये बात सही है। चाउर होई तो 2-4 साल का जोगे ले हो, लेकिन अगर भात बना के जाओ तो सवेरे वो हाँ, बस ये बदबू करने लगा। जी हाँ। तो आइए आप आराम करें। आइए, ये सिंगल द्वीप था। अब हम आपको ले चलते हैं मोहब्बत की तरफ, जहाँ बड़े दादा आल्हा रहते थे और उदयराज रहते थे। लेकिन महाराजा माहिल के कारण पृथ्वीराज चौहान को घोड़ा दिला दिया परधारी, और आल्हा उदयराज कहा घोड़ा नहीं जाएगा। महाराजा परमाल कसम धरा दिए कि खाना खाओ तो गऊ का मांस, पानी पियो तो गऊ का मूत्र। और आल्हा उदल, महारानी मछला और फुलवा तथा इंदल, वो आप 52गढ़ में कहीं जगह नहीं पाया। जागन उनका सागा भाई ने था, वो भी नहीं जगह दिया। तब वो तिलका मौसी के यहाँ आकर के गांजर की वसूली करते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों, सबका दिन एक सा नहीं रहता है, दौलत किसी की नहीं होती है और सबकी है। तो आइए आपके सामने ये रिजगिर है। रिजगिर में आल्हा उदयराज विराजमान है। आइए आपके बीच बड़े दादा आल्हा आते हैं और क्या बात करते हैं। दादाजी की जय गोपाल। रूपन क्या हो रहा है? दादाजी आपका इंतजार। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि उदयराज कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। उदयराज भैया बहुत जिद्दी हैं। वो ये नहीं समझते कि मोहब्बत में है कि हम कहीं अलग हैं। हम लोग गांजर की वसूली न करें तो पेट भर भोजन न मिले। जी हाँ। और वो आबाही और तबाही की बातें किया करते हैं। उदयराज भैया गांजर की वसूली करके वापस आए हैं। तुम जानते हो कोई जिद्दी है तो उसे समझाते क्यों नहीं हो? समझाता हूँ, लेकिन आप समझा दे तो ज्यादा अच्छा है। आप ठीक है, भाई आने दो तो मैं उसे समझाऊंगा। प्यारा भैया मैंने अब की रात तकली, प्यारे भैया मेरे क्यों की रात तकलीफ और हुक्म सुनो जब आपका अब निकलू जिधर तब सिर फिर भैया आखिर आपने मुझे किसने याद किया? जुग जुग भाई तुम जियो और सदा रहो खुशहाल, और तेरी पूरी कामना वो सदा करे कर। उदयराज भैया देखो, हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। रूपन ने मुझे बताया कि तुम लड़ाई झगड़ा हमेशा किया करते हो, लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि अब ये मोहब्बत नहीं, ये रिज़्क़ है। रिज़्क़ यहाँ पर हम अगर काम नहीं करते हैं
गाजर की वसूली नहीं करते हैं तो हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है। लेकिन बड़े भैया हाँ, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शेर का बेटा आखिर शेर ही होता है, चाहे वो मोहब्बत में रहे चाहे या रिजकिल में रहे। इसलिए भैया नजर जिस मुल्क पर मैं जालिम अपनी डाल देता हूँ, मैं वहां की छीन लेता हूँ। रूपन देखो भोजन तैयार है कि नहीं? क्या कि उधर आदमी थका हुआ है इसलिए। हाँ बड़े भैया, हम भी गले के सूली करके आए हैं, इसलिए थकान से महसूस हो रही है। ठीक है। ओह स्वामी जी, भाभी, भोजन तैयार है, खुश रहो। देवर जी देखो भोजन तैयार है, खुश रहो। ये क्या है? ये पैलगी कहाँ करता है? पागल, कहाँ पर लग रहा है? अगर नीचे पाँव छुओ तो समझो पौना पै लगी है, और तुहनी छुई हो तो आधी पै लगी। और हमसे पुरानिया लोग कहीं ना कि पै लगी पूरी लगा करो बच्चा, पूरा आशीर्वाद लेन करो। जहाँ से जामे है टांग वहाँ से पै लगी करो तो पूरी पै लगी। हाँ, सत्य कहते हो तुम। तुम्हारा वचन मुझे सुनकर के महान खुशी है। भौजी ऐसा ही प्रणाम किया करो तुम। तुम्हें चरण में यह जिंदगी बीत जाए बचानो की। हाँ, आशीर्वाद भौजी कल्याण हो। स्वामी जी भोजन तैयार है, चलिए। भोजन में का बना? भोजन में खाना बना? खाना दूसरी चीज है, भोजन में दाल भोजन चावल और खाना क्या अलग चीज है? एक ही चीज है। भोजन में जो है पूरी और पुलाव और सूखी सब्जी आए, और खाना में है दाल रोटी भात अचार और इनका खाना कहा। देखिए सब प्रभु की दया है, हर चीज मुहैया है, सब मैंने तैयार कर दिया है। गोजिया नहीं बनाए, बना दिया उसको भी। हमका छोटका ही भौजी बड़ा अच्छा लगा। अरे छोटी जनी, अबे तुझे कैसे मालूम है, कैसे पहचान लेते हो? जब थाली में बड़ा आता है 2 बड़े आते हैं, फिर तुम कैसे जान जाते हो कि ये छोटकाई भाभी का है या बड़की भाभी का? छोटके भौजी के स्वाद अलग है और बड़के भौजी के स्वाद अलग है। जब दोनों बड़ा आवत है तो हम पहचान जाए थे कि ये छोटकई बनाए नहीं कि बड़कई। छोटकई भौजी के हम छोट छेद हुए थे और बड़कई भौजी के हम बड़ा छेद हुआ। यह पहचान हम लगाए हैं, मतलब ये अंगूठा से छेद करत है। हाँ, और छोटकई भौजी कनगुरिया से करत है। छोटी है ना। हाँ, तो हमका बड़ा छोटकई भौजी का अच्छा लगा। बनाने का हर चीज का तरीका अलग अलग होता है। हाँ। चलो भोजन करो, आओ। भौजी आज हम अंदर करब भोजन। भोजन अंदर? तुम नहाते नहीं हो और अंदर कैसे भोजन कर लोगी? नहाई का हमरे पीठी में भंवरी है, अब डूब के मर जाई तो का करी। देखिए हमारे देवर जी प्रतिदिन का नियम है इनका कि गंगा जी का स्नान करने के बाद भोजन करते हैं। सबके सरों में भौरी होती है, तुम्हारी पीठ में भौरी? हम लुटियम झाड़े नहीं जाए, वो किस लिए? अब लुटियम डूब के मर जाए तो का कोई हम कर दे। ना डरते हो ना, डरना नहीं चाहिए। भैया तुम चुप बैठो भाई, एक जगह बैठ जाओ बाबू। अच्छा सुनो, मैं भोजन की तैयारी कर रही हूँ, आप लोग हाँ, आइए। चलो भोजन करो, निकालो। अब हम आप लोग आइए भाई। इस शादी की खुशी में, शादी के उपलक्ष्य में हमारे मोहम्मद हसीब भाई आए हैं। जनाब मोहम्मद हसीब भाई आपके नहुरा ये 21 रुपये हकन को मिले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए देखिए, इधर ये सिंगल द्वीप है। पद्मा राजकुमारी की सहेलियां आती हैं और देखिए बगीचे में क्या कौन सा खेल खेलेंगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बहारे आई रे कोयल कूक रही,
गोरे गोरे गाल वाली गालों पे लालियां गोरे 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 गाल वाली गालों पे लालियां हमारे हसीब भाईजान आपके नहुरा की तरफ से भाई आपके लिए 11 रुपए का इनाम मिला है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम आपके लिए भी 11 रुपए मिले हैं। हमारे हसीब भाईजान के नहुरा को भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो हम सब नहीं जाते हैं, हम लोग जाते आलू बदल मजूरी करबे। बच्चे तुम मुँह जात हो चनन में हम चला। चनन नहीं तुम्हारे मुँह चमन वह है। और नानी नानी मैं तो जा रही हूँ खेल खेलने के लिए, और तुम इस उम्र में कहाँ जा रही हो? तो हम यही उम्र में तो चली था। क्या? हाँ बच्ची, तुम इस उम्र में चलती हो? हाँ। तो कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ तुम जाओ। कहाँ जा रही हो? तो हमू कहा चली, हमू खेल खेल लिए। हंटर उठा लाओ। हमू कहा चनन में चले चली। फूलचंद की लड़की नहीं है बेटा, मर जाओगे। नहीं